नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के लिए टर्की का दिल धड़कता है। एर्डोगन को ऐसा लगता है कि बस अब वो मसीहा बन जाएंगे। अगर इस्लाम की कोई लेबोरेटरी है, तो दैट इज़ ओनली वन कंट्री, दैट इज़ पाकिस्तान। टर्की पाकिस्तान के चलते भारत से दुश्मनी लेता रहा है। टर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान ये तीनों एक नेक्सस बना रहे हैं, पर वहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई है पिनाका को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई। आदि भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मज़ेदार डेवलपमेंट आई है। जी। नमस्ते। पहले तो आपके दर्शकों को और आपको प्रणाम और आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए क्या है कि आर्मीनिया एक बास्केट केस है। आर्मीनिया यूज्ड टू बी ए क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री और पहले उसका कन्वर्जन हुआ था, बाद में क्रिश्चियन मेजॉरिटी बन गई और एक्चुअली आर्मीनिया वाज द रियल रूलर ऑफ टर्की आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। अगर देखा जाए तो रोमन्स का भी टेरिटरी था वो और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो भी वहाँ पे हुआ। सो आर्मीनिया वाज द रियल डील जो कि बहुत सालों तक जिसने टर्की पे राज किया। अब जब उस स्टेट्स का डिवीजन हुआ तो अज़रबैजान बना दिया गया फ्रॉम सोवियत यूनियन। वहाँ पे सोवियत का बहुत इन्फ्लुएंस भी है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे रशिया आर्मीनिया को अच्छे वेपन्स नहीं बेचता। तो इवन दो बोथ आर क्रिश्चियन कंट्रीज और उसको अच्छे वेपन्स कोई नहीं बेचता। और यूरोपियन वेपन्स आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर आर्मीनिया एंड नॉट दैट इफेक्टिव आल्सो। अभी भारत का कुछ सालों में देखा जाए तो एक पुनरुत्थान हुआ आत्मनिर्भरता के द्वारा। तो भारत इज मेकिंग वेपन्स व्हिच आर ऑफ यूरोपियन क्वालिटी और इवन बेटर देन यूरोपियन। भारत की जो एटैक्स गन है उसको अमेरिका भी टेस्ट कर रहा है बाय द वे एक्वायर करने के लिए। ओके, फ्रांस भी भारत का पिनाका को टेस्ट कर रहा है टू एक्वायर। जस्ट इमेजिन द टेक्निकल एडवांसमेंट नाउ। तो आर्मीनिया के पास कोई और चारा नहीं था कि वो ट्राई करे, भारत को एक बार ट्राई करे, बस एक बार ट्राई करे। और आपको यकीन नहीं होगा इसमें ईरान ने भी भारत का सहयोग दिया है। ओके, ईरान जो कि शिया कंट्री है, टर्की सुन्नी कंट्री है, लेकिन उसका बॉर्डर जो है मिलता है ऊपर जाके आर्मीनिया से। तो उसने भी भारत का सहयोग किया। एंड डिस्पाइट टर्की, भारत वाज एबल टू मूव देयर शिपमेंट फ्रॉम चाबार पोर्ट टू आर्मीनिया, पिनाका, एटैग्स। अभी वो नया-नया बैटरी, अभी उनके पास सिर्फ 4 ही बैटरीज़ हैं। लेकिन वो धीरे-धीरे रेजिमेंटल स्केल पे लेकर आएँगे, और पिनाका जो है भारत 1990 से डेवलप कर रहा है। 99 में उसने पहला एक्शन देखा था कारगिल में। एंड इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स वेरी पावरफुल सिस्टम। सिंपल सा है, फूल प्रूफ है और रिलायबल। चाइनीज़ वेपन्स के जैसा नहीं है। सो तो आर्मीनिया ने बड़ा केयरफुली चाइनीज़ को भी अवॉइड किया, यूरोपियंस को भी अवॉइड किया, अमेरिकन्स को भी अवॉइड किया और रशियंस तो उसको देंगे नहीं। तो फाइनली दे गॉट पिनाका फ्रॉम भारत। आपको याद होगा 2-3 साल पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अज़रबैजान का, जिसमें टर्किश फोर्सेस ने एक्टिवली अज़रबैजान को हेल्प किया था टू एक्वायर लैंड अगेंस्ट आर्मीनिया। और उसको उन्होंने कंक्लूसिव डिफीट दी थी थ्रू बख्तियार, उनके जो ड्रोन्स के थ्रू और उसके थ्रू। उसके बाद से आर्मीनिया जो है आर्म्स करने में लग गया है। आप सोचिए 4 बैटरीज़ ही दी हैं भारत ने, 4 बैटरीज़ ओनली, मतलब 4 लॉन्चर्स विद सप्लाई यूनिट्स। मतलब 48 रॉकेट्स वो एवरी मिनट लॉन्च कर सकते हैं। ओके, 12 एक में होते हैं। एवरी मिनट दे कैन लॉन्च 48 रॉकेट्स, फिर उसको रिफ्यूल करके 48। इट्स अ बिग नंबर। तो इस बार क्या हुआ, वापस अज़रबैजान ने, टर्की और अज़रबैजान ने ट्राई किया कि कुछ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ओवर अ स्मॉल। देखिए, टर्की का वही एटीट्यूड रहता है जैसे पाकिस्तान का रहता है, एग्ज़ैक्टली सेम। और आपने इंट्रोडक्शन में सही बताया कि टर्किश एक ऐसा कंट्री है जिसको आप पाकिस्तान बोल सकते हैं उस रीजन का। इट्स अ रेबल राउज़र, ट्रबल क्रिएटर और दम कुछ है नहीं। पूरा कन आप उसके लिरा को देख सकते हैं, कहीं भी नहीं है। सो दिस छोटे इंसिडेंट में आर्मीनिया ने, भारतीय सैनिक वहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं बाय द वे। तो आर्मीनिया ने पिनाका को यूज़ किया अगेंस्ट द टैंक रेजिमेंट ऑफ टर्किश प्लस अज़रबैजानी फोर्सेस। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। सो
डायरेक्ट हिट ऑन 3 टैंक्स, डिस्ट्रॉयड। हर टैंक बहुत महंगा होता है। एंड देन उसके बाद से कि सबकी हिम्मत नहीं हुई, तुरंत अज़रबैजानी प्रेसिडेंट आ गए ऑनलाइन कि भारत ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज कर दिया। जस्ट इमेजिन, उसके पहले वो हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स ले रहे थे और तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस नहीं चेंज हुआ। एक पिनाका ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस का बता दिया। और द स्ट्राइक्स वर सो प्रिसिशन, क्योंकि आर्मीनिया ने प्रिसिशन मिसाइल्स ली हैं। उसके उसके 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक 45 किलोमीटर तक होता है, 75 टू 90 किलोमीटर होता है, और एक प्रिसिशन स्ट्राइक होता है जो कि इट कैन मनूवर, जीपीएस गाइडेड होता है, हाई एक्सप्लोसिव। उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन इट कैन आइडेंटिफाई टारगेट एंड हिट ऑन द टारगेट। और जो उसने टैंक इनके उड़ाए हैं कि नाउ टर्किश आर बैक। अब उनको डर लग रहा है कि भाई नाउ इट इज अ कंक्लूसिव डिफीट ऑफ एंटायर टर्किश इंडस्ट्री बाय द वे, क्योंकि ड्रोन्स भी कैच नहीं कर पाए, ड्रोन्स भी नहीं उड़ा पाए वो वहां पे बाय द वे। और उसके बाद से आर्मीनिया ने वहीं पर यूज किया भारत की अटैक्स गन्स, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किए हैं। अच्छा, ठीक? मतलब पिनाका भी गई थी और अटैक गन्स भी गई हुई थी। वाओ! अटैक्स, ओके। सो नाउ अटैक गन्स होती हैं, इट्स द लॉन्गेस्ट आर्टिलरी रेंज की गन्स होती हैं इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। इसी को यूएस भी वांट्स टू एक्वायर इट बाय द वे। तो यूएस ने भारत को ट्रिपल M7 दी थी, M777 दी थी, लेकिन इट्स अ वेरी 30 टन की गन है। 33 बोलते हैं उसको, ग्रॉ। तो तो अटैक्स भी गई हैं, एंड अटैक उन्होंने, एंड दे फायर मतलब 48 किलोमीटर तक फायर करती है, मैक्सिमम रेंज होती है। एंड दे कैन डू बर्स्ट मोड में 3 शेल्स अ मिनट फायर करती है, व्हिच इज बिग। 155 mm 52 कैलिबर का, इट्स अ बिग शेल। तो मतलब एक आदमी, आप हम लोग उठा नहीं सकते, सैनिक लोगों को आदत हो जाती है, दे कैन लिफ्ट, बट उठा नहीं सकते हम लोग, और ऑर्डिनरी लोग तो उनके लिए वेट लिफ्टिंग का जिम जैसा हो जाएगा। सो नाउ उस शेल को उन्होंने यूज किया अगेंस्ट द रेगुलर फॉर्मेशन। और ये सब न्यूज़ कहीं आई नहीं। ये एक छोटी-सी एक टर्किश वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उठाई ये सब न्यूज़। सो वहाँ से उन्होंने, मिलिट्री साइट है उनकी, टर्किश मिलिट्री साइट है, एंड दे वर शॉक्ड एट द एक्यूरेसी कि 48 किलोमीटर अंदर पे हिट हो रही है, फिर पिनाका इधर हिट हो रही है। सो द एंटायर वन वॉर वाज़, छोटा-सा skirmish was won by the Armenia against them, and they did acquire some additional territory from Azerbaijan। रिवर्स किया उन्होंने। नाउ यू विल सी अ लाइन लग जाएगी इंडिया में फॉर दीज 2 सिस्टम्स नाउ। अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फ्रेंडली कंट्री को दें या ना दें। सो नाउ दिस इज द स्टेज नाउ। तो वैसे भी हम सबको मालूम था पिनाका इज वेरी गुड सिस्टम, लेकिन अब उसकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होगी, नॉट इन इंडिया। सो बाय द वे, आपको अगर याद होगा, भारतीय सेना ने अटैक्स को रिजेक्ट किया था पहले, बाय द वे। अब उन्होंने बहुत ऑर्डर्स किए हैं, अराउंड 380 ऑर्डर्स किए हैं उन्होंने। इट्स अ बिग नंबर, बट ये तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन में, विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, सो आई डोंट हैव द रियल इन्फॉर्मेशन। तो भारत ने जितने भी ऑर्डर किए होंगे, बट इट्स अ गुड गन। सो नाउ टर्किश गवर्नमेंट इज, अर्दोगान अभी आपके बड़े खुश हो रहे होंगे, या फिर तिलमिला रहे होंगे, या गुस्से में होंगे, आई डोंट केयर, लेकिन खुश तो दिस बिल्कुल वन ही गन। नहीं हो रहे होंगे। एक तो ये न्यूज़ हो गई कि भारत की पिनाका ने एंड गान्स ने इतना कहर ढाया है कि टर्की बैक फुट पे है, और दूसरी एक थोड़ी-सी उतनी अच्छी खबर नहीं है, तेजस को लेकर। जी। देखिए क्या है कि प्रॉब्लम तेजस का, तेजस इज अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, और मैं तो हमेशा इंडियन इंजीनियर्स को सपोर्ट ही करूंगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें अमेरिकन इंजन है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ तेजस। उसको ना ब्राजील खरीदेगा, ना कहीं इंडिया बेच पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट इंडिया का खुद का सप्लाई भी पूरा नहीं हो पाएगा, बिलीव मी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर यही चलता रहा, तो तेजस MK1A विल हैव टू बी कैंसल्ड। मतलब एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, विल हैव टू बी कैंसल्ड बिकॉज ऑफ फूलिशनेस ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की, जिन्होंने अमेरिकन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर आज भी, अगर इफ दे कैन रिप्लेस द इंजन, देन तेजस विल सेल लाइक हॉट पोटैटो। सबको अच्छा लगता है आलू, भुना हुआ पोटैटो, तो पूरी दुनिया में फैलेगा, बिलीव मी। क्योंकि वो स्टेल्थ है, नेचुरली स्टेल्थ है, नेचुरली उसके एवियोनिक्स आर द बेस्ट।
सर्टिफाइड बाय द बेस्ट पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन एयरफोर्स पायलट्स। तो सब कुछ उसके अंदर अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं उसको एचएएल के हाथ से निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट द प्रोडक्शन पार्ट, और उसका जो इंजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। द डे दैट हैपेंस, पीपल आर गोइंग टू रन टुवर्ड्स इट, क्योंकि वो F-16 किलर है वो। F-16, F-35 को मार देगा वो। छोटा सा साइज़ है, ऑलमोस्ट 8 टन्स का वेट कैरी करता है, मिसाइल्स कैरी करता है, फुली इंटीग्रेटेड अस्त्र। मतलब तेजस के साथ आप 10 मिसाइल भी बेचोगे, जस्ट अकेला तेजस नहीं बिक रहा है। फुली इंटीग्रेटेड विद मीटियोर, फुली इंटीग्रेटेड विद R-73, R-77, और अभी फुल इंटीग्रेटेड R-37 से भी कर देंगे उसको। प्लस ब्रह्मोस उसके अंदर, एनजी। आप और क्या चाहते हो किसी प्लेन से? दिस इनफ। पता लगा अगर उसके अंदर इंजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अकेला तेजस ही काफ़ी पूरे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लिए, उस एरिया के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। तो अब वो भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को डिसाइड करना पड़ेगा क्या करते हैं। मैं तो बहुत समय से बोल रहा हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। बस आपने जो इंजन का चॉइस किया वो आपका स्ट्रेटेजिक अभी जो अ, रिसेंटली ये जो डील कैंसल हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है दुबई में, व्हिच वी बिलीव्ड वाज़ अ सैबोटेज, दो द नहीं, गवर्नमेंट इज़ सबोटाज नहीं डिनाइंग इट। था, सबोटाज नहीं था वो। वो था पायलट मैन्यूवरिंग में पायलट वाज़ बेहोश हो गए। होता है। ओनली थिंग द इट विल नॉट कॉल इट पायलट मिस्टेक, इट्स जस्ट अ ह्यूमन थिंग। बहुत बार होता है, अमेरिकन पायलट्स का भी होता है। अभी 2 F-16 गिर गए। अभी पाकिस्तान के जो J-10C कोलैप्स कर गया हवा में, क्लैश कर गए, है ना? क्रैश कर गए एक-दूसरे में। उसके पहले सुखोई के कितने दुबई एयर शो में एक क्रैश हुआ था। दुबई नहीं, शायद कहीं और एक क्रैश हुआ था। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर क्रैशेस टू हैपन। लेकिन और ये भी बड़ा नॉर्मल है कि पायलट्स लूज़ देयर मतलब अगर एंटी 9G मैन्यूवर में जा रहे हैं, तो बेहोश होते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो इट इज़ नॉट अ प्लेन्स प्रॉब्लम। ये मेरा वर्ज़न है, क्योंकि मैंने उसके सारे डेटा पॉइंट्स देखे। प्लेन वाज़ फ्लाइंग ओके, क्योंकि प्लेन हैड लेवल्ड आउट। अगर लेवल हो गया है, इसका मतलब है कि पायलट जो है थ्रस्ट नहीं कर पाया उस समय, कुछ सेकंड्स का डिले हो गया। तो वो कुछ सेकंड्स ही चाहिए तो होते हैं अगर इन एटलीस्ट। दोनों इंसिडेंसेस को जोड़ते हैं, तो आगे आने वाले समय में मैं ये कहूँगी कि पिनाका की सेल्स और बढ़ने वाली है एंड तेजस पे माइट भी एक बड़ा सेटबैक लगे हमें। नहीं, मैं तो आपको बता दिया, बड़ा आई हैव यूज्ड वेरी हार्श वर्ड्स। अगर ये अमेरिकन इंजन के उसपे चलते रहे तो इंडियन एयर फोर्स रिजेक्ट कर देगा इसको। बोलेगा इस पे तो हम देश की रक्षा नहीं कर पाएँगे। सो इंडियन एयर फोर्स का काम कुछ और है। एचएल के लिए टेक्नोलॉजी वंडर होगा, लेकिन अगर यूज़र को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो एयर फोर्स चीफ बोलेंगे भई कोई रिप्लेसमेंट लेकर आओ। सो द फूलिशनेस ऑफ एचएएल टू चूज़ जीई, तो ये तो उनका टेक्निकल साइड तो दे हैव डन वंडरफुल जॉब। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो ठीक नहीं लिया ना उन्होंने। पूछा नहीं किसी से। पूछ लेते हैं भारत की अदृश्य संस्थाओं को कि करें कि नहीं करें? पूछ लेते एक बार। तो दैट्स देयर प्रॉब्लम। तो भारतीय गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही है पूरी तरीके से जी का रिज़ॉल्व करने के लिए, लेकिन जी नहीं करने वाला, अमेरिका नहीं देने वाला किसी भी हालत में। पूरे दुनिया के लिए सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ भारत के लिए सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स है। और अगर पैसा ले लिया आपने $1 बिलियन, वापस कर दो। नहीं कर सकते। तो द प्रॉब्लम दैट मीन्स कि प्रॉब्लम इज़ विद द, तो अमेरिकन्स पे, अगर अमेरिकन इंजीनियर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भई आप लिख ही लीजिए अपना ओबिचुरी कि वो प्रोग्राम कैंसल करना पड़ेगा। बिकॉज़ अमेरिका विल नॉट इक्विप इंडिया विद एनीथिंग। अमेरिका से आप सिर्फ गधा गाड़ी लो, लॉजिस्टिकल प्लेन्स लो उनसे, और कुछ नहीं। लॉजिस्टिक्स का C-17 उनका अच्छा होता है, उनका C-130 अच्छा होता है, और वो भी भारत को ज़रूरत नहीं। नाउ इंडिया इज़ गोइंग टू टेक रशियंस, और इंडिया विल मेक ऑन इट्स ओन। अभी टाई अप भी हो गया C-295 का। तो हेवी प्लेन्स के लिए भारत को वापस आइदर एयरबस के पास जाना पड़ेगा या फिर उसके किसी और के पास जाना पड़ेगा, और ब्राज़ील के पास जाना पड़ेगा। बट नॉट, C-17 इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स, लेकिन उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया अमेरिका ने। सो आई थिंक बोइंग विल हैव टू रीस्टार्ट अगर भारत को ऑर्डर करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। कहाँ देख रहे हैं आप? पिनाका की और भी कहीं डील्स हुई हैं या सिर्फ़ हमारी आर्मेनिया के साथ ही हुई हैं? बट डील डील पे साथ-साथ एक और मैं चाहूँगी, टर्की के लिए और क्या-क्या इंतज़ाम कर रही है अब सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि टर्की हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स क्लाउट, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ गए हैं।
पहले तो दिल्ली ब्लास्ट में पहले इनका पहलगाम में कनेक्शन आया, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट में कनेक्शन आया, बांग्लादेश में कनेक्शन आया। अपनी औकात से बढ़कर पंच करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि औकात कुछ भी नहीं है। अगर पीछे से नेटो वाला लेबल हट जाए, तो ये धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिर जाएँगे। देखिए, नेटो का फ्यूचर तो हम लोग को मालूम नहीं है, बट टर्की का फ्यूचर मालूम है। टर्की का फ्यूचर वही है, जो थैंक्सगिविंग में अमेरिकन्स करते हैं, भूनते हैं, तो वही है उसका टर्की टर्की एग्ज़ैक्टली टर्की राइट? अच्छा टर्की में और चिकन में क्या अंतर होता है? देखिए मैं नहीं जानती हूँ, आप थोड़ा-सा बता दीजिए बिकॉज़ आई एम टोटली मैं वहाँ की ना कल्चर से वाकिफ़ हूँ, ना मैंने कभी टर्की देखी है। भारत में जी, तीतर होता है ना तीतर, भारत में तीतर होता है। तीतर तीतर होता है, अच्छा। भारत में होता है ना तीतर, एक चितकबरे एक पक्षी होता है, बड़ा सुंदर पक्षी है। तो हुँ, भारत में भी होता है, वही उसी को टर्की बोलते हैं। तीतर से ही अच्छा। टर्की बना है ना? तो तो नाम भी लेकिन वैसे ही है। हमारे लिए तो तीतर बड़ा सुंदर प्राणी है, हम उसको खाएँगे नहीं, ना मारेंगे, ठीक है? तो हुँ। ना हमारे लिए चिकन भी अच्छा है प्राणी, हम उसको ना खाएँगे ना मारेंगे। सो बट आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर टर्की का हालत तो बहुत खराब होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं न कहीं भारत के अदृश्य राज्य में अभी हम लोग ये आर्म करते रहेंगे आर्मीनिया को। टर्की के बहुत दुश्मन, अभी टर्की ने अटैक किया सीरिया के ऊपर, 3 साइड से अटैक किया, ओके? हुँ, हुँ। सीरिया के ऊपर इज़राइल ने भी अटैक किया और सीरिया का प्रेज़िडेंट बैठा था डोनाल्ड ट्रम्प के पास। तो भैया जो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलेगा उसकी ठुकाई निश्चित है, ये लिख लो। आसिम मुनीर भी मिल के आया, अभी उसकी ठुकाई निश्चित है। अभी उसको Thank you so much. All the 3 countries together, Pakistan, Turkey and Azerbaijan. अज़रबैजान कम, पाकिस्तान और टर्की हाथ धोकर, नहा धोकर अंकल सैम की गाइडेंस में पीछे पड़ गए हैं भारत के। आप बांग्लादेश में एक्टिविटीज़ देख लीजिए, आप पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ देख लीजिए, नेपाल में आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन किस हद तक है, आप सभी हम कई बार उस पे शोज़ में मेंशन कर चुके हैं। लुक्स लाइक these 2 countries need some solid dose of the unknown gunman and वो दे भी रहे हैं ग्रेजुअली जहाँ-जहाँ ज़रूरत आ रही है। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।